हर हर महादेव। सावन का महीना केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सावन के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्रद्धा और अनुशासन के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय देवताओं का समय माना जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक रहती है। मन शांत रहता है, विचार निर्मल होते हैं और ईश्वर की कृपा को ग्रहण करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कहा जाता है कि यदि श्रावण में लगातार 21 दिनों तक कुछ विशेष कार्य पूरे नियम और श्रद्धा से किए जाएं, तो घर का वास्तु दोष धीरे धीरे कम होने लगता है। आर्थिक परेशानियां कम होती हैं, मानसिक तनाव दूर होता है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 अत्यंत शुभ कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिन्हें सावन में लगातार 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में करना अत्यंत फलदायी माना गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि पांचवा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। कार्य नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में जागें। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। भारतीय परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ समय माना गया है। ये समय सामान्यतः सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है। इस समय वातावरण शांत, शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस समय प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। जो व्यक्ति इस समय उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है, उसका मन अधिक शांत, एकाग्रत और उत्साहित रहता है। सावन के महीने में इस समय भगवान शिव का स्मरण करना विशेष शुभ माना जाता है। यदि शुरुआत में रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना कठिन लगे, तो हर दिन 10 से 15 मिनट पहले उठने का अभ्यास करें। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। लगातार 21 दिनों तक ये नियम अपनाने से जीवन में अनुशासन आता है और दिन भर के कार्यों में भी सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लगता है। कार्य नंबर 2, उठते ही भगवान शिव और पृथ्वी माता को प्रणाम करें। जैसे ही आपकी आंखें खुलें, तुरंत मोबाइल देखने की आदत से बचें। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। इसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करें। प्राचीन परंपरा में यह भाव व्यक्त किया जाता है कि हम जिस धरती पर कदम रखने वाले हैं, उससे विनम्रता पूर्वक क्षमा और आशीर्वाद मांगें। यह अभ्यास व्यक्ति में नम्रता, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच विकसित करता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार दिन की शुरुआत श्रद्धा और सकारात्मक भाव से करने पर मन स्थिर रहता है और घर का वातावरण भी अधिक शांत महसूस होता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय भी बेहतर होते हैं और परिवार में मधुरता बनी रहती है। कार्य नंबर 3, तांबे के पात्र का जल पीकर शरीर की शुद्धि करें। रात में तांबे के पात्र में रखा हुआ जल सुबह खाली पेट पीने की परंपरा बहुत पुरानी है। आयुर्वेद में भी तांबे के पात्र में रखा जल बहुत परिस्थितियों में उपयोगी माना गया है। हालांकि यह किसी बीमारी का उपचार नहीं है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करने के बाद 1 या 2 गिलास तांबे के पात्र का जल पिएं। इसके बाद कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांस लें और भगवान शिव का ध्यान करें। वास्तु परंपरा में शरीर और मन की शुद्धि को समान महत्व दिया गया है। जब शरीर ताजगी महसूस करता है तो पूजा, जप और ध्यान में मन अधिक सहजता से लगता है। यही कारण है कि श्रावण के 21 दिनों तक इस नियम का पालन करने की सलाह दी जाती है। कार्य नंबर 4, स्नान करके स्वच्छ एवं सात्विक वस्त्र धारण करें। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अगला महत्वपूर्ण कार्य है स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना। सनातन परंपरा में भारी और
आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि को आवश्यक माना गया है। माना जाता है कि जब शरीर स्वच्छ होता है तब मन भी अधिक एकाग्रत होकर पूजा और जप में लग पाता है। सावन के महीने में यदि संभव हो तो स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल मिला सकते हैं। ये श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद साफ सुथरे, सादे और हल्के रंग के वस्त्र पहने। पूजा के समय स्वच्छता बनाए रखने से मन में सात्विक भाव जागृत होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में स्वच्छता रहती है वहाँ सकारात्मक वातावरण बना रहता है। इसलिए केवल शरीर ही नहीं, अपने पूजा स्थान को भी प्रतिदिन साफ रखें। कार्य नंबर 5, घर के मुख्य द्वार और ईशान कोण में गंगा जल का छिड़काव करें। वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण को अत्यंत शुभ माना गया है। ये दिशा पूजा, ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। सुबह स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार तथा ईशान कोण में गंगा जल या स्वच्छ जल का हल्का छिड़काव करें। इसके साथ भगवान शिव का स्मरण करें और अपने घर में सुख, शांति और स्वभाव की प्रार्थना करें। ये परंपरा घर को स्वच्छ और पवित्र रखने का प्रतीक है। नियमित सफाई, खुली हवा और प्रकाश भी घर के वातावरण को सुखद बनाने में वास्तु परंपरा में इन बातों को शुभ माना गया है। कार्य नंबर 6, पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। अब छठा कार्य है भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना। दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं बल्कि ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जब दीपक जलता है तो उसका प्रकाश हमें यह संदेश देता है कि अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान और सदाचार का मार्ग अपनाना चाहिए। दीपक जलाते समय पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान करें। जल्दबाजी में पूजा करने के बजाय कुछ क्षण शांत बैठें और अपने मन को स्थिर करें। वास्तु मान्यताओं के अनुसार पूजा स्थान में नियमित दीपक जलाने से श्रद्धा का वातावरण बनता है और परिवार के सदस्य भी आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित होते हैं। कार्य नंबर 7, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अब बात करते हैं 7वें और सबसे महत्वपूर्ण कार्य की। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र माना जाता है। सावन के महीने में श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप कर सकते हैं। यदि शुरुआत में इतना समय ना मिले तो कम संख्या से भी आरंभ करें, लेकिन नियमितता बनाए रखें। मंत्र जप के समय मन को भटकने ना दें। प्रत्येक मंत्र के साथ भगवान शिव का स्मरण करें और अपने भीतर सकारात्मक विचारों को स्थान दें। नियमित जप से मन को शांति मिलती है, तनाव कम महसूस होता है और व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अधिक संयमित और धैर्यवान बनने का प्रयास करता है। यही सावन साधना का वास्तविक उद्देश्य है, मन, वचन और कर्म की शुद्धि। कार्य नंबर 8, भगवान शिव का जलाभिषेक। अब बात करते हैं 8वें कार्य की, जिसे सावन के महीने में अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद शुद्ध जल या गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो निकट के शिव मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन की पूरी तरह भगवान शिव में लगाएं। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का नियंत्रण जाप करते रहें। माना जाता है कि जलाभिषेक केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि अपने मन के अहंकार, क्रोध और नकारात्मक भावों को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब घर में नियमित पूजा, प्रार्थना और सात्विक वातावरण बना रहता है तो परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द भी बढ़ता है। इसलिए जलाभिषेक केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शांति का भी माध्यम माना गया है। कार्य नंबर 9, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें।
सावन के महीने में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। धार्मिक मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। यदि आपको ताज़ा और सख्त बेलपत्र उपलब्ध हो तो उसे धोकर श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित करें। अर्पित करते समय प्रत्येक पत्ते के साथ ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि वह साफ और अखंड हो। यदि बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो केवल श्रद्धा और भक्ति से भी भगवान शिव का स्मरण किया जा सकता है। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार सच्ची भावना है। वास्तु परंपरा में भी यह माना जाता है कि जब पूजा श्रद्धा और अनुशासन के साथ की जाती है तो घर का वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक बनता है। कार्य नंबर 10, भगवान शिव को चंदन, अक्षत और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। अब 10वां कार्य है भगवान शिव को चंदन, अक्षत और सफ़ेद पुष्प अर्पित करना। चंदन शीतलता का प्रतीक माना जाता है। इसका उद्देश्य है कि मन भी चंदन की तरह शांत और शीतल रहे। अक्षत अर्थात बिना टूटे हुए चावल पूर्णतः और समर्पण का प्रतीक माने जाते हैं। सफ़ेद पुष्प पवित्रता और सरलता का प्रतीक है। जब आप भगवान शिव को ये सामग्री अर्पित करें तो केवल अपनी इच्छाएं ही न मांगें, भगवान से ये भी प्रार्थना करें कि आपके भीतर धैर्य, विवेक, सत्य और करुणा जैसे कुछ विकसित हों। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थान स्वच्छ, सुगंधित और व्यवस्थित होना चाहिए। इससे पूजा में मन अधिक लगता है और घर का वातावरण भी सात्विक बना रहता है। कार्य नंबर 11, शिव चालीसा या रुद्रकंठ का पाठ करें। अब 11वां कार्य है भगवान शिव की स्तुति का पाठ करना। यदि आपको शिव चालीसा कंठस्थ है तो उसका पाठ करें। यदि नहीं तो पुस्तक या मोबाइल से भी श्रद्धा के साथ पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त रुद्राक्षकंठ का पाठ भी अनेक भक्त सावन में करते हैं। पाठ करते समय जल्दीबाजी ना करें, प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयास करें और भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करें। नियमित पाठ से मन में भक्ति की भावना प्रबल होती है। जब मन सकारात्मक विचारों से भरता है तो व्यक्ति अपने व्यवहार में भी धैर्य, विनम्रता और संयम लाने का प्रयास करता है। कार्य नंबर 12, घर के पवित्र पौधों की सेवा करें। अब बात करते हैं 12वें कार्य की। सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के पवित्र पौधों की सेवा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पौधे केवल हरियाली नहीं देते बल्कि घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्नान और पूजन के बाद अपने आंगन या गमलों में लगे पौधों की देखभाल करें। यदि पौधों को पानी की आवश्यकता हो तो उन्हें जल दें, सूखे पत्ते हटा दें और आसपास की जगह को साफ रखें। ध्यान रखें कि पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही पानी दें। वास्तुशास्त्र में उत्तर और पूर्व दिशा में स्वस्थ एवं हरे भरे पौधों को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ हरियाली रहती है वहाँ मन को शांति मिलती है और घर का वातावरण भी आनंदमय बना रहता है। पौधों की सेवा करते समय भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार ये पौधा प्रतिदिन बढ़ रहा है उसी प्रकार हमारे परिवार में भी सुख, शांति और श्रद्धा भाव बढ़ता रहे। कार्य नंबर 13, ईशान कोण को हमेशा स्वच्छ रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण सबसे पवित्र दिशा माना गया है। यही कारण है कि अधिकांश घरों में पूजा का स्थान इसी दिशा में बनने की सलाह दी जाती है। सावन के 21 दिनों तक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस दिशा की साफ सफाई अवश्य करें। यदि यहाँ अनावश्यक सामान रखा हो तो उसे हटा दें। गंदगी, टूटे हुए सामान या कबाड़ इस स्थान पर ना रखें। मान्यता है कि स्वच्छता और व्यवस्थित ईशान कोण घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहायक होता है। साथ ही पूजा करते समय मन भी अधिक एकाग्रित रहता है। यदि संभव हो तो इस स्थान पर प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करें और भगवान का स्मरण करें।
कार्य नंबर 14, कपूर या प्राकृतिक धूप से वातावरण को सुगंधित करें। पूजा के बाद कपूर या प्राकृतिक धूप जलाकर पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाएं। यह केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि घर में स्वच्छ और शांत वातावरण बनाए रखने का भी एक सुंदर तरीका है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार सुगंधित वातावरण मन को प्रसन्न करता है और पूजा में एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। ध्यान रखें कि पर्याप्त वेंटिलेशन भी आवश्यक है ताकि घर में ताज़ी हवा आती रहे। स्वच्छता, प्रकाश और ताज़ी हवा किसी भी घर के सुखद वातावरण के महत्वपूर्ण आधार हैं। कार्य नंबर 15, गौ सेवा, पक्षी को दाना और जल दें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या उसके बाद पक्षियों के लिए दाना और स्वच्छ जल रखें। यदि आपके आसपास गौशाला हो तो अपनी क्षमता के अनुसार गाय के लिए हरा चारा या भोजन ले जा सकते हैं। सनातन परंपरा में सभी जीवों के प्रति करुणा को महान धर्म माना गया है। भगवान शिव स्वयं समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना का संदेश देते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी जीव की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर दया, विनम्रता और सेवा का भाव विकसित होता है। यही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति है। कार्य नंबर 16, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें। अब 16वां कार्य है अपने माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के बाद यदि माता पिता आपके साथ हों तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। यदि वे दूर रहते हों तो उन्हें फ़ोन करके उनका हालचाल पूछें और उनका आशीर्वाद लें। शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ों का सम्मान करने से परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। भगवान शिव भी विनम्रता, करुणा और कर्तव्य का संदेश देते हैं। वास्तुशास्त्र भी यह बताता है कि जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है वहाँ परिवार का वातावरण अधिक संतुलित और शांत रहता है। कार्य नंबर 17, क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दोस्तों, सावन का महीना केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का भी समय है। यदि कोई व्यक्ति सुबह भगवान शिव की पूजा करके लेकिन दिन भर क्रोध, ईर्ष्या और कटु वचन बोले तो उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सरलता, क्षमा और करुणा के प्रतीक हैं। इसलिए सावन के 21 दिनों तक ये संकल्प लें, किसी का अपमान नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और बिना कारण किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का सबसे बड़ा दोष कई बार नकारात्मक सोच और लगातार होने वाला कलह भी होता है। जब परिवार के लोग प्रेम और सम्मान से बात करते हैं तो घर का वातावरण अपने आप सुखद हो जाता है। इसलिए हर दिन अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें और भगवान शिव का शांत मन से आशीर्वाद लें। कार्य नंबर 18, सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन से बचें। सावन के महीने में बहुत से श्रद्धालु सात्विक भोजन करते हैं। ताज़ा, स्वस्थ और संतुलित भोजन शरीर को हल्का, मन को शांत रखने में सहायक करता है। भोजन करने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें और ईश्वर का ध्यान करें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन लें और अन्य का सम्मान करें। वास्तु परंपरा में रसोई घर का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसलिए रसोई हमेशा साफ रखें और भोजन प्रेम तथा प्रसन्नता के साथ बनाएं। ऐसा वातावरण पूरे परिवार का सकारात्मक प्रभाव डालता है। कार्य नंबर 19, अपनी क्षमता के अनुसार दान और सेवा करें। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं, यदि आपके पास समय है तो किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें। यदि भोजन दे सकते हैं तो भोजन दें, यदि वस्त्र दे सकते हैं तो वस्त्र दें। यदि कुछ भी संभव ना हो तो मधुर वचन और संयोग भी एक प्रकार की सेवा है। भगवान शिव की भक्ति का सार केवल मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और ज़रूरतमंद लोगों के प्रति करुणा भी है। सावन के 21 दिनों में प्रतिदिन एक छोटा सा सेवा कार्य करने का संकल्प लें।
इससे मन में संतोष और विनम्रता का भाव विकसित होता है। कार्य नंबर 20, पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते रहें। दिन भर अपने कार्य पूरी ईमानदारी से करें और समय समय पर मन ही मन ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहें। यदि कोई कठिन परिस्थिति आए तो घबराने के बजाय भगवान शिव का नाम लेकर धैर्य बनाए रखें। यही सच्ची साधना है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर को याद रखे। इससे मन में विश्वास और सकारात्मकता बनी रहती है। कार्य नंबर 21, रात को भगवान शिव का धन्यवाद करें और अगले दिन का संकल्प लें। दिन भर के सभी कार्य पूरे होने के बाद रात में सोने से पहले कुछ मिनट भगवान शिव का स्मरण करें। पूरे दिन के लिए उनका धन्यवाद करें और यदि दिन में कोई गलती हुई हो तो मन ही मन क्षमा मांगें। इसके बाद प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरे परिवार में सुख शांति स्वास्थ्य और प्रेम बना रहे। मुझे ऐसा जीवन दें जिसमें मैं अच्छे कर्म करता रहूं और आपकी भक्ति से कभी दूर न हो। फिर अगले दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लेकर विश्राम करें। लगातार 21 दिनों तक यदि आप इन सभी नियमों का श्रद्धा अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ पालन करते हैं तो ये साधना आपके जीवन में आध्यात्मिक शांति अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन सकती है। तो दोस्तों, ये थे सावन में लगातार 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले 21 शुभ कार्य। याद रखिए, केवल उपाय जान लेना पर्याप्त नहीं, उनका नियमित और श्रद्धापूर्वक पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।